पिछले कुछ सालों में सीएजी बड़े बड़े स्कैम्स जैसे 2G स्पेक्ट्रम केस, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, कोल माइन एलोकेशन स्कैम एटसेट्रा को एक्सपोज करने में अपने रोल की वजह से काफ़ी चर्चा में रहा। रिसेंटली रफाइल के केस में भी सीएजी से जांच की मांग हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीएजी का बेसिक काम क्या है? तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएजी के बारे में। इस वीडियो का हमारा कंटेंट होगा इंट्रोडक्शन, अपॉइंटमेंट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ सीएजी, नेक्स्ट सीएजी के अंडर आने वाले डिपार्टमेंट्स का स्ट्रक्चर, उसके बाद पावर्स एंड ड्यूटीज, लास्ट लिमिटेशंस ऑफ सीएजी। इंट्रोडक्शन। इंडिया में लोकसभा के द्वारा जितने भी मनी बिल पास किए जाते हैं और सरकार द्वारा सरकारी खजाने से किए गए सभी टाइप के खर्चों पे ध्यान रखने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, ऑडिट एंड अकाउंट्स। इसके हेड होते हैं सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सीएजी पूरे देश के फाइनेंस सिस्टम के गार्जियन होते हैं। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सीएजी के बारे में कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर आने वाली सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होगी। सीएजी के अंडर सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के खर्चों को ऑडिट करने की पावर होती है। सीएजी का बेसिक काम होता है हर फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट 31 मार्च तक सरकार द्वारा किए गए सारे खर्चों की ऑडिट रिपोर्ट बना के सेंटर की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को और स्टेट की रिपोर्ट गवर्नर को सबमिट करना। फिर प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में लेके आते हैं। पार्लियामेंट में एक कमेटी बनती है पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसमें सारे लेजिस्लेटिव होते हैं। इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ये कमेटी सीएजी की इस ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू करते हैं। क्योंकि पीएसी के सारे मेंबर्स लेजिस्लेटिव से आते हैं, इसलिए हो सकता है उन्हें एग्जीक्यूटिव्स की तरह उतनी टेक्निकल नॉलेज ना हो जिससे वो ये रिपोर्ट डायरेक्टली अपने आप समझ पाएं। इसीलिए सीएजी ये रिपोर्ट उन्हें आसान भाषा में एक्सप्लेन भी करते हैं, जिससे वो इस रिपोर्ट को आसानी से रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीएजी के अपॉइंटमेंट की। जैसा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा, सीएजी कंट्री की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो इसीलिए उनके अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्लियर प्रोसीजर मेंशन नहीं है कि किस प्रकार से सीएजी की पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है। जो मेंशन है वो सिर्फ इतना कि सीएजी इंडिया के प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। उनका टर्म मैक्सिमम 6 ईयर्स का या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज तक होता है, जो पहले हो जाए। यानी फॉर एग्जांपल कोई 56 ईयर की एज में सीएजी बनते हैं तो उनका टर्म होगा 62 ईयर ऑफ एज तक, पूरे 6 साल का। और अगर कोई 62 ईयर की एज में सीएजी बनते हैं तो उनका टर्म होगा सिर्फ 3 साल का। सीएजी को गवर्नमेंट के खर्चों का मूल्यांकन करना होता है, इसीलिए सीएजी के अपने पद से हटाने के प्रोसीजर को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह बहुत ही मुश्किल बनाया गया है। इनको हटाने के लिए भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेज की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, जो अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। अब बात करते हैं सीएजी की इंडिपेंडेंस की। सीएजी जैसे ऑफिस की इंडिपेंडेंस बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, ताकि उनकी बनाई गई रिपोर्ट्स में किसी भी टाइप की कोई बाइसनेस ना हो। इसके लिए संविधान में कुछ रूल्स मेंशन हैं, जैसे सीएजी अपनी पोस्ट से रिटायर होने के बाद यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आने वाले किसी भी डिपार्टमेंट की पोस्ट नहीं ले सकते। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि कोई भी उन्हें बाद में बड़े पद का लालच ना दे सके। हालांकि इन्हें एमएलए या एमपी बनने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। सीएजी की सैलरी एंड बेनिफिट्स अपॉइंटमेंट के बाद चेंज नहीं की जा सकती। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि गवर्नमेंट उन पर किसी भी टाइप का दबाव ना बना सके। सीएजी की सैलरी होती है 2.5 लाख रुपए और उनकी सैलरी पे आम लोगों की तरह उन्हें कोई टैक्स भी नहीं भरना पड़ता। सीएजी जनरली आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर को ही बनाया जाता है, या फिर एक IAAS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर को। हालांकि दोनों सर्विस की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम से ही होती है। सीएजी के अंडर आने वाली पोस्ट की अगर बात करें तो उनमें आते हैं हेडक्वार्टर ऑफिस, सीएजी ऑफ इंडिया, अदर डेप्यूटी सीएजीज और एडिशनल डेप्यूटी सीएजीज, फील्ड ऑफिसर्स, प्रिंसिपल अकाउंट जनरल, अकाउंटेंट जनरल और डायरेक्टर जनरल एंड प्रिंसिपल डायरेक्टर। फिर सीनियर डेप्यूटी एजी और डायरेक्टर एंड डेप्यूटी डायरेक्टर। फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल। फिर सुपरवाइजरी ऑफिशियल्स, सीनियर ऑडिट और अकाउंट ऑफिसर्स, असिस्टेंट ऑडिट और अकाउंट ऑफिसर्स। अब बात करते हैं सीएजी की पावर्स और जुरिसडिक्शन की। सीएजी का काम होता है देश की पार्लियामेंट और विधानसभा से पास हुई स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट्स के खर्चों की चेकिंग करना कि कहीं गड़बड़ तो नहीं। वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट की ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और बैलेंस का ऑडिट कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने किसी स्पेशल काम के लिए कोई बजट डिसाइड किया है तो वो उसी काम पे खर्च हुआ है या नहीं चेक करते हैं।
इस बजट को बनाने में सही रेट्स का यूज हुआ है या नहीं ये भी चेक करते हैं, और क्या क्या काम किया गया है ये चेक करते हैं। यानी अगर एक लाइन में हम बोलें तो सीएजी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स का पोस्टमार्टम करती है। ये तो हमने जान लिया कि सीएजी की पावर्स एंड ड्यूटीज क्या क्या हैं और क्या उनके आधिकारिक क्षेत्र में आता है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सीएजी के इतना पावरफुल होने के बाद भी उसमें कुछ कमियां हैं। जैसे पहली तो यही कि उनका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्लियर नहीं है। सीएजी के पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो ये चेक कर सकें कि जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें सरकारी खर्चे के दिए गए हैं वो एक्चुअल में इसी तरीके से खर्च हुए हैं नहीं। उन्हें मिले हुए डॉक्यूमेंट्स पे ही विश्वास करना पड़ता है, चाहे फिर मेंशन किए गए खर्चों को ग्राउंड लेवल पे अलग तरीके से यूज किया गया हो। सीएजी के फुल फॉर्म में सी का मतलब कंट्रोलर होता है, जिसका मतलब कंट्रोल करना होता है। लेकिन एक्चुअल में इंडिया में सीएजी खर्चों को कंट्रोल नहीं कर सकता। खर्च होने के बाद सिर्फ उसे ऑडिट कर सकते हैं। ये कंसेप्ट हालांकि ब्रिटेन से उठाया गया है, जहां गवर्नमेंट को सरकारी खजाने से खर्च करने से पहले सीएजी से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये थी सीएजी के ऊपर छोटी सी वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे भी हम वीडियो बनाएं तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।